भाई हफ्ते का आखिरी कारोबारी, अरे हफ्ते का आखिरी होगा नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन और बढ़िया नोट पर कल नवंबर सीरीज की समाप्ति हुई। वो देखिए आपकी स्क्रीन पर हाई नोट पर 1.25% के उछाल के साथ निफ्टी 18,500 के करीब जाके नवंबर सीरीज में एक्सपायर होता हुआ नजर आया। मतलब एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा परफॉर्मेंस, कहां वो 300 350 का जोन अटकने वाला और कहां 485 के लेवल्स पर। इंट्राडे में तो खैर 500 500 के ऊपर के लेवल्स हमने आते हुए देखे थे। वो तो पोस्ट क्लोज एडजस्टमेंट थोड़ा सा नीचे होता हुआ नजर आया। अदरवाइज बहुत बढ़िया मोमेंटम। और ये सिर्फ कल के सेशन की बात नहीं, पूरी नवंबर सीरीज अच्छी रही भारतीय बाजारों के लिहाज से। 4-4.5% का सीरीज ऑन सीरीज उछाल हमने आता हुआ देखा है। पर ये सब अब हिस्ट्री। आज के सेशन की कर लीजिए तैयारी और आप वहीं पहुंच के फिर से पस्त होने के इंडिकेशंस आते हुए, क्योंकि आज फ्राइडे के दिन संकेत मिले जुले और बहुत ज्यादा संकेत है नहीं। यूएस थैंक्सगिविंग के चलते कल छुट्टी एंजॉय कर रहा था, कल थैंक्सगिविंग करा, आज से क्रिसमस की शॉपिंग की शुरुआत होगी, ब्लैक फ्राइडे हाफ डे वहां पे। तो एकदम ठंडा, ये एक्सीडेंट वीकेंड मान के चले थे सब लोग, ठंडा रहेगा, वॉल्यूम पूरे हफ्ते पस्त थे, आज तो और भी पस्त रहेंगे। तो क्यूज का अभाव है, लेकिन उन सब के बीच एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/4% के आसपास की मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत होनी है आज। अब तक क्या क्या है भाई बटोरने के लिए आज? क्यूज कैसे? बहुत कम क्यूज है क्योंकि कल अमेरिकी बाजार में कामकाज बिल्कुल नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ब्लैक फ्राइडे की तैयारी और थैंक्सगिविंग दिन के दिन मार्केट्स बंद होते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स पर नजर डालें तो स्थिरता देखने को मिली है। कल दोपहर से हम वो अमेरिकी फ्यूचर्स मैप कर रहे थे, तो इस समय भी अगर आप ध्यान दें, डाउ फ्यूचर्स करीब 40.2 पर, नैस्डैक में करीब 50 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। यूएस से कोई खास क्यों नहीं, लेकिन जो यूरोप में कारोबार था वो दरअसल मजबूती का ही था। तीसरा सत्र था जहां पर तेजी देखने को मिली और खास तौर से डैक्स यानी कि जर्मनी के मार्केट में हमने देखा 100 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली। वो एक पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे आप एशिया की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर आप गौर करिएगा, थोड़ा सा मिला जुला कारोबार है। निकाई के मार्केट्स आज थोड़े से नर्म खुले हैं, लेकिन चाइना फैक्टर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चीन में दरअसल वो कोविड वाली स्थिति और भी गंभीर होती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा पीक लॉकडाउन में शंघाई में जिस तरह के पीक केसेस आते हुए दिखाई दे रहे थे, वही स्थिति एक बार फिर हावी होती हुई दिखाई दी है। और कल का मैं अपडेट पढ़ रही थी, डेली 31,000 कोविड केसेस निकल कर आ रहे हैं। खास बात यह है, इसमें से मेजॉरिटी केसेस दरअसल एसिम्प्टोमेटिक है। तो कितने लोगों में कोविड एक्चुअली फैल गया है उसका अंदाजा लगाना भी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है अगर आप चीन के मार्केट्स देखें। और वो एक डाउनर है क्योंकि चाइना में फिर डर यही है कि फिर कुछ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। वो एप्पल फैक्ट्री के आसपास वाले इलाकों में हम सब जानते हैं किस तरह की सख्ती दरअसल वहां की सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है, इन लाइन विद जीरो कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी। तो उसका दबाव बनता दिखाई दे सकता है और ये लार्जली वो कमोडिटी प्राइसेस को नीचे ड्राइव कर रहा है और कच्चे तेल में भी दबाव डाल रहा है। इस बीच नोमुरा ने भी चाइना का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो घटाया है फोर्थ क्वार्टर के लिए। ये करीब 2.8 था पिछले साल, अब इस साल ये कह रहे 2.4% के आसपास तक की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये फुल ईयर फोरकास्ट भी 2.9 से घटाकर 2.8 के आसपास किया है। 5% के ऊपर का चाइनीज ऑफिशियल्स मान रहे थे जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उससे कहीं दूर है, आधे % के आधा ही हो चुका है नोमुरा कह रहा है जीडीपी का आंकड़ा। तो वो दरअसल दबाव डालता हुआ दिखाई देगा। और जो कल आप भी बात कर रहे थे, तो अब चाइना पर दबाव बनेगा कि उनकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए दरअसल उनको अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में दरअसल कटौती करनी पड़ेगी। तो चाइना की तरफ से थोड़ा सा एक रेट कट आ सकता है, उसका इंतजार रहेगा।